वेलकम बैक कोडकशस। तो आज हम जितने भी हुक्स हमने प्रीवियस वीडियो में सीखे थे तो उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे। रिवाइज मतलब क्या कि हम ना आज एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें जितने भी हुक्स हो गए उन सारे हुक्स को हम फिर से कवर करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक टू डू लिस्ट का एकदम सिंपल ऐप है, बट हम इसमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टैक्ट और यूज रिड्यूसर का कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे इन हुक्स को हम रिएक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली बताता हूँ कि इसमें हमने क्या किया है। तो देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसको आपको समझाता हूँ। टास्क टू, अब मैं टास्क 1 को रिमूव कर रहा हूँ तो 1 ही रिमूव हो रहा है, ना कि 2 हो रहा है। तो ये मैंने कैसे किया तो ये भी हम सीखेंगे इसमें। और देखिए अगर मैं इसमें कुछ नहीं टाइप करता हूँ तो ये ऐड नहीं होगा, मतलब अगर टास्क में अगर कुछ नहीं होगा तो ये ऐड नहीं होगा, मतलब एम्प्टी। तो ये भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। और अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि और मैं ना कि ऐड बटन पर क्लिक करके सीधा एंटर भी करूँगा तो भी देखिए हेलो वाला आ चुका है। बेसिकली अभी देखिए मैंने ऐड किया तो नीचे आ रहा है, बट हम इसको फिर भी इम्प्लीमेंट करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये कैसे करना है, ये सारे कुछ ये जो प्रोजेक्ट है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख के रहिए, कोई भी स्टेप मिस मत करना। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड की स्क्रीन पर और आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो प्रोजेक्ट था हमने प्रीवियस बनाया था और इसमें कुछ नहीं है, एकदम एम्प्टी है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट में आप जो स्टाइलिंग CSS जो देख रहे हैं इसको, इस CSS को हम नहीं करेंगे, बट इसका जो पूरा कोड है आप यहाँ पे app.css में आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक तो स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ धीरे धीरे से, तो आप देख के इसको फिर से अपने हिसाब से टाइप कर लेना। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो CSS की फाइल है इसको मैं डाल दूँगा। ठीक है, और हमने बस इसको क्या किया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको इसे आपको अगर स्टार्ट करता हूँ तो देखिए अभी ये क्या होगा, हमारा जो पोर्ट है 3000 पे चल रहा है और ये पूछ रहा है हमको कि 3001 पे इसको रन करवाना है नहीं करवाना। तो देखिए यहाँ पे ये 3001 पे हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो होगा, और जो हमने पहले बनाया था मैंने तो यहाँ पे है। ठीक है, तो फिर अभी क्या करते हैं, हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ड्यू ले लेता हूँ। ड्यू से अच्छा हम इसको ही ड्यू बना देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं क्लास नेम देता हूँ इसका ऐप। ठीक है, तो जैसे मैं ऐप करूँगा अभी यहाँ पे बस एक ये आ चुका है। ठीक है, तो इसकी जो स्टाइलिंग है तो मैंने इसमें कर दिया, तो आप उसको फॉलो करना। तो जो आप क्लासेस यूज़ करोगे उस अकॉर्डिंग ये चल लगेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करने वाले, एक H1 टैग और उसमें जो टू डू लिस्ट जो नाम है ये इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए नाम आ चुका है। ये पूरी स्टाइलिंग हमने पहले से की है, इस वजह से ये इजी जा रहा है, क्योंकि मैंने चाहता था कि स्टाइलिंग में हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, ये जो इनपुट फील्ड है इसको बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट ही बना देता हूँ ऐड टू डू फॉर्म। जो ये जो फील्ड है ये पूरा ऐड टू डू फॉर्म का काम करे, एक तो ऐड भी हो रहा है और इनपुट भी है, तो मैं इसका एक कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊँगा मैं, ऐड टू डू फॉर्म .jsx। और एक खास से इसको बॉयलरप्लेट बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म टैग ही ले लेता हूँ अभी के लिए, और इसमें मैंने क्लास नेम दिया था ऐड टू डू फॉर्म। देखिए यहाँ पे होगा कहीं पे, मैं इसको ना साइड बाय साइड इधर ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो क्लास नेम है, तो ये क्लास नेम आपको यहाँ पे चिपका देना है बस। ठीक है, तो हम देखिए अब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको एक तो इधर app.js में कॉल भी नहीं किया ना। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, एक इनपुट टैग लेंगे, जैसे कि इसमें यहाँ पे एक इनपुट टैग है और एक बटन है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, एक इनपुट टैग बना देते हैं, और इनपुट में हम टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे, बट हम क्या करेंगे, एक
प्लेस होल्डर भी ऐड करेंगे। अब प्लेस होल्डर मतलब कौन सा कि देखो ऐड अ न्यू टास्क है ना, ये हमारा हुआ प्लेस होल्डर। ठीक है, तो मैं अब इसको सेव करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, इसको ना लाइव अपडेट देखने के लिए मैं यहाँ पे इसको और देखिए मेरे इसमें ऐड टू इम्पोर्ट हो चुका है। मेक श्योर करना आप सही से पाथ देना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इनपुट तो आ चुका है इनपुट, बट बटन नहीं आया। ठीक है, बेसिकली ना इसका पूरा स्टाइलिंग हो चुका है। तो ये आप बोलोगे बस इनपुट फील्ड डाल दिया और ऐसे कैसे आ गए, तो वो जो स्टाइल था उसको आप एक बार पूरा डाल देना तो आ जाएगा। ठीक है, और अभी हम और एक क्या लेंगे, इसमें एक बटन लेंगे। इनपुट के बाद में एक बटन होगा और वो बस होगा। ठीक है, तो ये बटन टाइप सबमिट और ऐड। ठीक है, ये टाइप सबमिट क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि जहाँ पे मैं कुछ टास्क ऐड कर देता हूँ और बस इंटर करने के बाद में ही मेरा टास्क ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है बस टाइप सबमिट देने की वजह से। जब जो कुछ फॉर्म है, फॉर्म के अंदर कोई बटन है और उसका टाइप अगर सबमिट होता है तो बस इंटर करने पर ही ऐड होता है। तो देखिए ऐसे सारे ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, बिगिनर्स हो या फिर सभी के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्या हुआ, ठीक है, मैं अब इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ऐड वाला बटन आ चुका है। बट देखो मैं जिससे इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये देखो रिलोड हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉर्ट करना है तो ये भी कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर ऐड करूँ, अब यहाँ पे रिलोड हो रहा है ना, तो हमको टास्क ऐड हो, एक बस फंक्शन क्रिएट करके रख देते, जो रिलोड हो रहा है ना उसको फिक्स करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और इसमें एक इवेंट देना होता है, इवेंट डिफ़ॉल्ट बोल के एक फंक्शन होता है और इसको बस कॉल करना होता है। और इतना कॉल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको हमको यहाँ पे यूज़ भी तो करना पड़ेगा। ऑन क्लिक पे हम इसका यूज़ करेंगे, बट इससे अच्छा ऑन क्लिक पे करने से बेहतर है हम क्या करते हैं, देखो जैसे मैं इंटर करने पे होता था ना, तो हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे भी कर सकते थे। ये मैं करके ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो वैसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, और देखिए मैं अभी ऐड क्लिक करता हूँ तो ये रिलोड नहीं होगा। ठीक है, रिलोड तो नहीं हो रहा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, बट जैसे मैं इस पर कुछ टास्क एंटर करूँगा ना तो ये सबमिट ही नहीं होगा, मतलब जो फंक्शन है ये कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ऑन सबमिट जो होता है ना इसके अंदर इसको कॉल करना है, और अभी इसकी कोई नीड नहीं है हमको, तो हम इसको हटा देते हैं और मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए मैं एंटर करूँगा, देखिए अभी क्या हो रहा है, हम फॉर्म एक तो सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, बट मैं इस पर ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐड भी हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए फॉर्म सबमिटेड, और मैं इंटर भी करवाता हूँ, देखो यहाँ पे ये हो रहा है ना। तो बेसिकली यही है, ये करने के बाद मतलब इसका मतलब हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है और क्लिक भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे मैनेज करना है आगे ये भी बताता हूँ, बट हम यहाँ पे ना यूज स्टेट का एक यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको सारे वीडियोज़ में। तो फिर मैं करता हूँ कॉन्स्ट, और एक होगा हमारे पास टेक्स्ट और एक होगा गेट स्टेट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं, यूज स्टेट, यहाँ से रिएक्ट से हम इसका यूज़ करते हैं। अब मैंने ये क्यों किया, अब ये जो इनपुट है इसकी हम वैल्यू कैसे लेंगे, तो उस वजह से ऐसा करेंगे। अगर बेसिकली HTML CSS होता एक आईडी देके उस हिसाब से हम कर सकते थे, बट इस रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है। हमको क्या करना होता है, एक वैल्यू देना होता है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, और वैल्यू में क्या होगा, बस इस टेक्स्ट देना है। ठीक है, ऑन चेंज पे क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है ई, इसके बाद में मतलब ई मतलब इवेंट। ठीक है, तो एक पैटर फंक्शन, और हम क्या करेंगे, सेट जो टेक्स्ट है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं कंसोल करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कंसोल करवाया। अब देखिए मैं थोड़ा टाइप करता हूँ, देखो ये देखिए जैसे जैसे टाइप कर रहे हैं हम वैसा वैसा ये आ रहा है। बट आपको एक प्रॉब्लम समझ आया? देखो मैं एक ही वर्ड टाइप करता हूँ तो 2 बार आ रहा है, देखना, देखिए ये 2 बार आ रहा है। तो इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं बताता हूँ आपको। स्टिक मोर को थोड़ा सा हम हटा के देखो, बस एक बार टाइप कर रहा हूँ तो एक बार एक ही आ रहा है। तो ये स्ट्रिक मोड में ऐसा जो कुछ हुक्स है ना, ये 2 बार कॉल होते हैं, 2 टाइम्स कॉल होते हैं। तो ये बस कब होता है कि जब आप इसमें हो, मतलब जब आप डेवलपमेंट में हो ना तभी होता है। जब आप इसको बिल्ड करके किसी सर्वर पे अपलोड करोगे तो उस टाइम नहीं होगा ये। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारा एक फॉर्म तो क्रिएट हुआ, बट हमारे इसमें जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टास्क भी शो हो रही है ना, एक एक मतलब एक एक लिस्ट है वो शो हो रही है और एक बटन भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इसके लिए अलग कंपोनेंट ही बना देता हूँ। ठीक है, तो एक कंपोनेंट का मैं इसका नाम दे देता हूँ टू डू लिस्ट ही दे देते हैं। ठीक है, .jsx। ठीक है, और पास से हम एक इसका बॉयलर प्लेट भी बना देते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लिस्ट है, देखो ये एक लिस्ट है ये वाली, तो इस लिस्ट को हम क्या करेंगे यूएल टैग में डालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ही क्या करता हूँ कि यूएल टैग बना देता हूँ और इसके अंदर ही क्या करेंगे हम एक यला है। ठीक है, तो मैं अब ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने इसका यूज़ ही नहीं किया ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका यूज़ क्या करेंगे हम पे, ये तो टू डू लिस्ट है ना ये। ठीक है, मेरे इसमें ऑटो इम्पोर्ट के लिए सजेस्ट करता है, तो आप उसको अभी ध्यान देना। देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बहुत अजीब सा आ रहा है ना, तो क्योंकि इसका स्टाइलिंग है मैंने करके रखा है। तो मैं बस क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इसको क्लास नेम देता हूँ। क्लास नेम में हम देंगे टू डू आइटम। ठीक है, तो मैंने ये दे तो दिया, बट ये देखो राइट साइड में जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी स्टाइल है और इसमें एक बटन भी है ना तो रिमूव करने के लिए। तो ये तो ठीक है, जैसे हम लिस्ट है। अब मल्टीपल टाइम्स मैं क्या करता हूँ, तो देखिए उतनी लिस्ट ऐड होती रहेगी। बट ये बटन के लिए मैंने स्टाइलिंग की थी तो ये राइट साइड में जा रहा है थोड़ा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये जो रिपीटेड हम इसको कर रहे हैं ना, तो मैं इसको भी एक कंपोनेंट में ही डाल देता हूँ। तो रिएक्ट में हम जितना कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो रिपीटेड चीज़ यूज़ होने वाली है, तो उतना हमने करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कोड भी समझ में आता है और फिर से बनाने की नीड नहीं पड़ती है। देखो मैंने रिपीटेडली यहाँ पे मुझे 3 टाइम्स ये लिखना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा ना करते हम क्या करते हैं, इसको ना एक कंपोनेंट में ही डाल देते हैं। ठीक है, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि जो अपना दूसरा कंपोनेंट है वो हम टू डू आइटम के नाम से बना देते हैं, तो मतलब समझने में थोड़ा ईजी होगा। ठीक है, .jsx ये हमने कंपोनेंट बना दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको पास से कंपोनेंट में जो हमने वो li टैग का यूज़ किया था ना, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और इसके अंदर ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब क्या था वो टू डू आइटम था। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे यूज़ करता हूँ, बट स्टिल सेम आउटपुट हमारे पास है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक वैल्यू जो है वो ये डायनेमिकली आएगी, मतलब जो हम यहाँ पे पास करेंगे ना, तो ये वैल्यू डायनेमिकली आएगी। तो हम यहाँ पे प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये प्रॉप्स का कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। बट इस li के अंदर एक तो हम क्या करते हैं, ये जो राइट साइड में जो आ रहा है ना, एक बटन भी है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना, तो इसको मैं एक स्पैन टैग में डाल देता हूँ, स्पैन टैग में। और मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला प्रॉप्स में आएगा, तो इसको क्या करते हैं हम प्रॉप्स ले लेते हैं और इसके अंदर ऐसा करके props.text। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट तो कुछ है नहीं, बट जब हम पास करेंगे उस टाइम टेक्स्ट आ जाएगा। और एक हमारे पास बटन है रिमूव वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिमूव वाला बटन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ रिमूव। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, तो देखिए ये आ चुका है। बट स्टिल यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको देखते हैं एक बार। ठीक है ना, इसको भी सॉर्ट कर लेंगे हम। चलो देखते हैं इसको भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमूव बटन भी ऐड हो चुका है। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें देखिए, मैं जब पर्टिकुलर टास्क पे क्लिक करता हूँ इस पे, तो ये रिमूव भी होता है। तो हमको क्या चाहिए, एक इस पे ऑन क्लिक करने पे रिमूव वाला एक फंक्शन भी कॉल हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट का यूज करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करेंगे, मतलब यहाँ से इसकी आईडी पास करेंगे
और उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं क्या करता हूँ, एक हैंडल रिमूव नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो क्या होगा कि ऑन क्लिक पे वो जो फंक्शन है चलेगा और जैसे वो फंक्शन चलेगा और क्या होगा, ठीक है। अभी मैं इसको बस ऐसे ही रखता हूँ और क्या करता हूँ, ऑन क्लिक पे तो कॉल करवा देता हूँ बस अभी के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं अभी इस पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, बट ये रिमूव नहीं होगा कुछ। और देखिए अभी यहाँ पे ब्लैंक टेक्स्ट आ रहा है, तो इसको कैसे सॉर्ट करते हैं मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। तो ये टू डू लिस्ट है, यहाँ पे प्रॉप डॉट टेक्स्ट, तो हम क्या करते हैं, टू डू आइटम है, इसमें हम एक प्रॉप्स के थ्रू हमने एक टेक्स्ट नाम से लिया था, इक्वल्स टू मैं स्ट्रिंग में देता हूँ टू डू 1, तो सेव करता हूँ। ठीक है, देखो टू डू 1 आ चुका है और इसकी हमने एक शायद एक क्लास नेम मैंने बनाया था, उसको ही अच्छा ये वाली, तो टू डू लिस्ट। तो इस वजह से क्या हो रहा था, जो ये वाला जो पेस आ रहा है ना इधर, तो ये बिना वजह पेस आ रहा है, तो इसको क्लास नेम और ये आते थे यहाँ। देखिए अभी ये फिक्स हुआ। और ठीक है, तो जो हमने टेक्स्ट टू डू प्रॉप्स में पास किया था यहाँ पे आ चुका है। देखिए प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, और देखिए टेक्स्ट आ चुका है। बट अब मल्टीपल टाइम्स अगर मैं इसको भी कॉल करूँगा तो सारा कुछ है, देखिए अब यहाँ पे देखो सारे बटन्स आ चुके हैं। बट प्रीवियस इसमें ऐसा नहीं था, बस एल टैग लेना पड़ता था और उस एल के अंदर बहुत सारे एल बनाने पड़ते थे और उसके बाद में रिमूव बटन भी अलग से बनाना पड़ता था। ऐसा हुआ तो मतलब बहुत लेंदी हो जाता, अगर बड़ा कोड होता तो फिर प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाती। बट यहाँ पे क्या किया हमने, एक छोटे कंपोनेंट में इतना जो कोड है ये रिपीटेडली हमको जितनी टू डू लिस्ट चाहिए उतनी बार हमको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता था। ये हमारा जो प्रॉब्लम है, देखो अभी 3 लाइन्स में आ गए। अब इस 3 लाइन्स को हम और शॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैसे, मैप मेथड से। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारा जो UI है वो तो बन चुका है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को। अब कॉन्टेक्स्ट को कैसे बनाना ये मैं आपको बताता हूँ। चलो फिर हम अब क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे एक ही रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ SRC के अंदर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एक अच्छा प्रैक्टिस की वजह से SRC में एक कॉन्टेक्स्ट का एक फोल्डर ही बनाना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने फोल्डर बना, देखो ये कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पे आप एक आइकन्स देख पा रहे हो, ये जूम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आइकन्स कॉन्टेक्स्ट का बता रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक टू डू कॉन्टेक्स्ट नाम से एक फाइल बनाते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बट आपको याद हो और समझने भी इजी हो इस हिसाब से नाम देना चाहिए। ठीक है, contact.js। अब इस फाइल में जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें रिड्यूसर का ही पूरा जो फंक्शन है उसको हम इधर ही लिखेंगे और जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो भी यहीं पे क्रिएट करेंगे। तब ज़्यादा फाइल स्ट्रक्चर भी पढ़ाना हो तो मतलब समझने में थोड़ा इजी होगा। अभी के लिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जैसा फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे हर एक प्रोजेक्ट्स में। थोड़ा सा सीखेंगे और उसके बाद में उस पर एक प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जो प्रीवियस हमने सीखा था वो हमको ज़्यादा क्लियर होगा और एक प्रोजेक्ट्स में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी थोड़ा कैसे कर सकते हैं तो ये भी हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हमको कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है उसको हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट किया मैंने यहाँ से क्रिएट रिएक्ट से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे कॉन्स्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन है मतलब जो हुक है इसको कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम एक प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और एक होगा टू डू प्रोवाइडर और इक्वल्स टू हम क्या करेंगे यहाँ पे चिल्ड्रंस को पास करेंगे। अब ये चिल्ड्रंस क्यों थे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पिछली वीडियोस को एक बार चेकआउट भी कर लेना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज कर लेता हूँ तो फिर वो जो एरर है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे रिटर्न कर पाएंगे, JSX पार्ट को रिटर्न करवाना है हमको। अब हम क्या करेंगे जो टू डू कॉन्टेक्स्ट है ये वाला इसमें से एक प्रोवाइडर होता है तो उसको ही हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो टू डू है टू डू कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर ही ये प्रोवाइडर है। ठीक है, तो प्रोवाइडर इसको हम ऐसा करके ऐसा करेंगे, देखिए ये तो हुआ। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे ये जो चिल्ड्रन है इसको पास करेंगे, बट इतना करने से नहीं होगा, हमको क्या करना है इसमें कुछ जो हमारे वैल्यूज है मतलब एक तो देखिए वैल्यूज हमारी कौन सी है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। वैल्यू मतलब क्या कि हम क्या करने वाले जो अपना रिड्यूसर है उसमें
कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो इस केस में हमारे वैल्यूज़ वही है, ठीक है, जो एक्शंस है वही हमारे वैल्यूज़ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक एक्शन जा रहा है, एक्शन मतलब एक वैल्यू ही जा रही है और उसको एक मेंटेन करेगा, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो भी एक एक्शन ही जा रही है, ठीक है। तो ये 2 एक्शंस हमारे इसमें जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुछ वैल्यूज होगी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इसमें पास कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यूज कौन सी हो सकती है, एक तो हो सकता है टू डूज, जो कुछ है ये लिस्ट वाली, ठीक है। तो ये एक एरे होगा, एक तो टू डूज होगा, और क्या होगा वैल्यूज में हमारे पास, एक ऐड वाला एक होगा और एक रिमूव वाला। मतलब एक तो एक लिस्ट होगी ये वाली पूरी लिस्ट, और उसमें एक एक्शन ये वाली एक्शन होगी और एक ये वाली एक्शन होगी, मतलब ये 2 एक्शंस यहाँ पे होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से यूज रिड्यूसर को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी जो अपना यूज रिड्यूसर है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से जो हमको रिड्यूसर में जो कुछ एक्शन चाहिए उसको लिखेंगे, ठीक है। अब रिड्यूसर क्या होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, बट बेसिक बताता हूँ। रिड्यूसर एक प्योर फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो ना कोई साइड इफेक्ट करता है, ना कोई अगर ऐसे सिमिलर कोई और फंक्शन हुआ ना उस पर कोई इफेक्ट करता है, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली वही है। और यूज रिड्यूसर क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करना तो उस टाइम यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। बट वर्क अगर देखा जाए तो यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर का सेम ही है, बट यूज रिड्यूसर का यूज कब करते हैं, जब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट्स होंगे तो उस टाइम क्या करते हैं हम, यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले रिड्यूसर का हमको यूज करना है, तो यूज रिड्यूसर को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, और एक प्योर फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि रिड्यूसर का एक प्योर फंक्शन होता है, तो मैं उसको बनाता हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्ट और रिड्यूसर, और ये क्या करता है, एक लेता है स्टेट और एक लेता है एक्शन। स्टेट एक वो होता है, मतलब इसमें वैल्यू अपडेट भी हो जाएगी और जो इनिशियल वैल्यू हो वो भी यहाँ पे होती है। और एक्शंस कौन सी, जो ऐड और रिमूव के जो एक्शन करवा रहे हैं वो हमारे एक्शंस होंगे। तो अब इस जो एक्शन है इसमें हम टाइप भी प्रोवाइड करेंगे उस टाइम जब हमको, जैसे ये रिमूव वाला एक टाइप है और ऐड वाला एक टाइप है। 2 एक्शन है, बट 2 एक्शन में 2 टाइप है, एक ऐड करवाती है और एक रिमूव करता है, ठीक। ये हो गए 2 टाइप। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना एक स्विच केस यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिसमें बताया था कि एक्शन डॉट टाइप, जो कुछ टाइप होगी वो ये करेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो टू डूज है, मतलब जो अपने पुराने स्टेट में जो कुछ वैल्यूज होगी, इसमें जो कुछ वैल्यू है स्टेट में, इस स्टेट में उसको रिटर्न करवा के इस स्टेट में जो कुछ टू डूज होंगे उनको रिटर्न करवाएंगे। तो ये स्टेट आएंगे कहाँ से, जो पुरानी वैल्यूज है, तो वो एक इनिशियल स्टेट से आएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले ना एक इनिशियल स्टेट ही क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर हम एम्प्टी एरे पास कर देते हैं। तो फिर क्या होगा कि इस इनिशियल स्टेट के अंदर सारे कुछ हमारे टू डूज है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये जो स्टेट है इसके अंदर टू डूज है, और यही इनिशियल स्टेट हम क्या करेंगे, इसमें रिड्यूसर में हम पास करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, पर पहले क्या करेंगे हम, बस आपको समझ में आए कि टू डू कहाँ से आएंगे, इसलिए मैंने एक इनिशियल स्टेट बना दिया। तो ये जो टू डूज है ये इनिशियल स्टेट से आएंगे, तो कैसे आएंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट। हम अब यहाँ पे रिटर्न क्या करवाएंगे, जो हमारे टू डूज है, मतलब ये पुराने जो टू डूज है इनके साथ नया वाला भी हमको भेजना है। तो हम क्या करेंगे, टू डूज पर जो पुराने हैं उनको भी इनिशियलाइज करेंगे, और इस एक्शन के साथ जो न्यू पेलोड आया था, मतलब न्यू क्या, अगर मैं यहाँ पे न्यू ऐड कर रहा हूँ तो ये जो न्यू ऐड होता है ना, तो ये वाला एक न्यू उसमें मर्ज करके जो न्यू एरे होगा उसको हम रिटर्न करवाएंगे टू डूज के नाम से। जो ये वाला एरे है हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से रिटर्न करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे करता हूँ। अब इस एरे में क्या होगा, ये जो स्टेट है इसमें जो पुराने टू डूज है वो एक रिटर्न होंगे, और जो नए एक्शंस के अंदर जो नया वाला एक है वो एक ऐड होगा। अगर मैंने बताया था आपको, जैसे मैं ऐड करता हूँ कि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ, तो ये लास्ट में क्यों ऐड हो रहा है, तो ये इसकी वजह से होता है। देखिए अगर मैं एक्शन और पेलोड को अगर फर्स्ट में डालूंगा तो ये क्या होगा, फिर ये फर्स्ट में ऐड होगा और जो बाकी के है वो लास्ट से ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एरे होता है ना, तो एरे को हम यहाँ पे मर्ज करवाते हैं, कि मतलब एरे की 2 वैल्यूज जो होती है ना, तो उसमें पुश करवाते हैं न्यू एरे वैल्यू के साथ। तो अब दूसरा हमारे पास केस क्या होगा, दूसरा हमारा केस होगा कि एक रिमूव वाला, ठीक है, रिमूव टू डू। तो रिमूव हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि टू डू लिस्ट, टू डू आइटम। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक आईडी डिस्पैच करेंगे, ठीक है। जो कुछ जिस पर क्लिक करेंगे उसकी आईडी हम यहाँ से भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे, इस रिड्यूसर में हम भेजेंगे, ठीक है, इस एक्शन में। और यहाँ पे वो फिल्टर करके जो कुछ आईडी थी उसको हम हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो एक इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक रिटर्न करवा देते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूडोज और क्या होगा उसके अंदर स्टेट डॉट फिल्टर, मुझे सजेस्ट भी कर रहा है और ऐसा ही चाहिए हमको, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो सेट स्टेट है इसके अंदर जो कुछ स्टेट आएगा, मतलब जो कुछ हमारे पास इनिशियल स्टेट है, मतलब इसमें जो कुछ वैल्यू है अभी, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, फिल्टर करवाएंगे। और ये फिल्टर, ये जो टू डू है, ये जब एक्शन आएगा तो उस टाइम क्या होगा, एक्शन के साथ हम ये पेलोड भेजेंगे। पेलोड में क्या होगा, आईडी होगी, और वो क्या करेगा, इस फिल्टर मेथड के अंदर वो जो आईडी है वो फाइंड आउट करेगा। जो आईडी इसके साथ मैच नहीं होगी, इसमें हमारे सारे टास्क होंगे, ठीक है। तो इस टास्क में से जिसकी आईडी मैच नहीं होगी उसको रिमूव करके न्यू एरे रिटर्न करेगा फिल्टर मेथड, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। और हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट में क्या करेंगे, जो स्टेट है इसको रिटर्न करवाएंगे। अब इसको हम यूज करेंगे। देखो दो फंक्शन तो बन गए, एक इनिशियल स्टेट और एक रिड्यूसर स्टेट। तो रिड्यूसर क्या लेता है, तो दो ही तो चीज़ें लेता है वो, एक तो होता है रिड्यूसर और एक होता है इनिशियल स्टेट। अभी कब यूज़ होता है ये भी तो देखना पड़ेगा। कॉन्स्ट, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि देखो यूज स्टेट और जो यूज रिड्यूसर होता है दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तो हुआ स्टेट, मतलब जो करंट वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू होता है सेम ही। और एक हुआ अपडेट करवाने के लिए, डिस्पैच करवाने के लिए। अब ये डिस्पैच हम कब करवाएंगे, जब हमको नीड होगी उस टाइम। जैसे कि यहाँ पे हम दो एक्शंस परफॉर्म करेंगे, एक तो होगा ऐड वाला और एक होगा रिमूव वाला। उस टाइम कुछ एक्शंस हमको क्या करनी पड़ती है, डिस्पैच करवानी पड़ती है। ये जो रिड्यूसर है ये हमने इसमें पास कर दिया, और इनिशियल स्टेट भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमको दो एक्शंस चाहिए, और वो जो एक्शंस है वो हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे। मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू एक एक्शन परफॉर्म होती है, ऐड वाली एक और एक रिमूव वाली, तो दो एक्शंस परफॉर्म हो रही है। तो इनको क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे दो एक्शन से, एक तो होगी ऐड टू डू और एक होगी रिमूव टू डू वाली, ठीक है। जो ऐड टू डू है इसमें हम क्या करेंगे, तो आईडी और वो जो टेक्स्ट है उसको पास करेंगे। और आईडी कहाँ से होगी, तो ये कैसे जनरेट करवानी है आईडी, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, एक तो टेक्स्ट जो कुछ यहाँ पे पास हो रहा है, ये वाला जो टेक्स्ट है, और उसके साथ हम क्या करेंगे, एक आईडी भेजेंगे। अभी आईडी क्यों भेजेंगे, रिमूव करने के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे मैं इस पे रिमूव कर दूँ तो पर्टिकुलर वही रिमूव हो रहा है। और ये आईडी हम कहाँ से जनरेट करवाएंगे और कैसे सेंड करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले से ये मेथड जो ऐड है इसके अंदर हम डिस्पैच करेंगे। अब डिस्पैच करेंगे जो एक्शंस है, एक्शंस परफॉर्म होनी चाहिए। तो वही हम क्या करेंगे, जैसे ये फंक्शन क्लिक हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जो एक्शन है वो डिस्पैच करेंगे, ये वाली ऐड वाली। तो वो कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, ठीक है। तो डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम, और इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक तो टाइप होगी। अब ये टाइप कौन सी, ये देखिए यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप, जो एक्शन की जो टाइप होगी वो यहाँ पे। और जो कुछ हमारा पेलोड होगा, मतलब इसमें जो कुछ डेटा आएगा या फिर जो कुछ पर्टिकुलर जो कुछ भी ये होगी। अब यहाँ पे तो ऐड में है, अगर हम रिमूव में अगर देखा जाएगा तो उस टाइम भी आईडी आएगी, ठीक है। तो जो कुछ पेलोड हम भेजेंगे, ठीक है, तो उसको भी हमको यहाँ से क्या करना होता है, डिस्पैच करवाना होता है। तो हम पेलोड में क्या भेजेंगे, इसमें जो कुछ डेटा आएगा वो। अब इसमें हम क्या भेजने वाले, एक तो टेक्स्ट, जो कुछ टेक्स्ट है, और दूसरा होगा हमारे पास जो आईडी, और वो जो आईडी है वो हम क्या करेंगे, जनरेट करवाएंगे, ठीक है। और दूसरा अब हम क्या करेंगे, जो ऐड है एक वैल्यू है, ठीक है। तो इस वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो इतना करने से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। हमको जो ये टू डूज है, ठीक है, ये जो सारे टू डूज है, इन टू डूज को भी यहाँ पे भेजना है। तो हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू डूज इक्वल्स टू स्टेट डॉट, अब ये जो स्टेट है स्टेट डॉट टू डूज। अब ये टू डूज कौन से, ये वाले टू डूज, मतलब एक एरे हम यहाँ से एक भेजेंगे, ठीक है। तो एक तो हुआ हमारे पास ऐड वाला, और अब दूसरा एक हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो कौन सा होगा हमारे पास, रिमूव वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसमें भी हम क्या करेंगे,
इसमें भी हम एक टाइप होगा हमारे पास, और इसमें हम क्या भेजने वाले, आईडी। ठीक है, तो आईडी और एक होगा एक्शन। ठीक है, और डिस्पैच का जो टाइप होगा वो टाइप क्या होगा, पेलोड, और एक होगा ये वाला आईडी। तो ये आईडी कैसे भेजनी है और कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, बट पहले इसको क्या करते हैं, हम एज अ वैल्यू में इसमें पास करते थे। अभी हमने एज अ वैल्यू में क्यों पास किया, ये डीप में अगर समझना हो तो आप पिछली वीडियोस को देख लेना। ठीक है, ये एक कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे, तो जिस चीज़ को हम यूज करने वाले हैं, अभी तो हम टू डूज का यूज करेंगे, ये वैल्यू है। तो ये जो सारे वैल्यूज है इनको यूज करते हैं ना हम, उस टाइम हमको क्या करना होता है, प्रोवाइडर में हम पास कर देते हैं। पहले से पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक प्रोवाइडर नाम से एक अलग फोल्डर बनाया था, और उस हिसाब से हम उसमें डाल के उसको पास करवा रहे थे। दोनों ही मेथड सही है, ये वाला भी मेथड सही है, क्योंकि अगर आपको ग्लोबली डेटा चाहिए, मतलब हर एक कंपोनेंट पे अगर सेम डेटा प्रोवाइडर का चाहिए होगा, तो आप सीधा क्या करोगे, app.js में प्रोवाइडर को एज ए पेरेंट में डेटा पास करोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे या फिर index.js में, तो फिर वो क्या होगा, पूरा जो एक ट्री स्ट्रक्चर ही क्रिएट होगा, और सारे कंपोनेंट्स में सारा डेटा चला जाएगा। और इस केस में क्या हुआ, जहाँ पे आपको यूज करना है बस वहीं पे उसी फाइल पे सीधा डेटा जाएगा। तो दोनों ही सही तरीके हैं, बट मेरे को ज़्यादा ये सही लगता है, क्योंकि बिना वजह सारे कंपोनेंट्स में हम डेटा क्यों सेंड करें, है ना। तो उससे अच्छा है जहाँ पे यूज हो रहा है वहीं पे भेजो। फिर अब हम क्या कर लेते, अभी जो ऐड टू डू है, इनकी जो एक्शंस है अभी इनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, अब ऐड जो टू डू फॉर्म है यहाँ पे चला आता हूँ, और यहाँ पे जो console.log हमने करवाए थे इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपना ऐड टू डू है यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला जो एक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको यूज कॉन्टेक्स्ट से, मैं जैसे बताया था कि यूज कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स में हम उसका डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यूज कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे हमको और क्या यूज करना पड़ेगा, जो हमारा टू डू कॉन्टेक्स्ट है ये वाला, तो यहाँ पे इसको भी हमको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, जो टू डू कॉन्टेक्स्ट है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर बस इसी फाइल में हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना ये जो पाथ है ये सही है या नहीं। ठीक है, ये मेरे इसमें ऐड टू इंपोर्ट हुआ है, आपके इसमें इंपोर्ट हो रहा है नहीं। हम अभी इसको यूज कैसे करेंगे ये बताता हूँ मैं। क्या करना है, हमको यूज क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू डू वाला यहाँ पे यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टू डू, और इसको इधर ही डिस्ट्रक्चर करके बस ऐसा करना है आपको। मतलब क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू डू इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे इंपोर्ट क्या किया, यूज कॉन्टेक्स्ट। और इसमें क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट को, तो उस टाइम क्या हुआ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज किया। तो अब इसमें क्या हुआ, हमको यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये इंपोर्ट कर लिया। बट अब मेरे को क्या चाहिए कि मैंने जैसे बताया था कि हमको यहाँ से ऐड टू डू में क्या लेता है कि एक आईडी लेता है, और एक क्या चाहिए हमको, एक तो वो पूरा डेटा चाहिए। तो अब आईडी का हम कैसे करेंगे, कैसे जनरेट करवाएंगे। और एक कंडीशन मैंने आपको ये भी बताई थी कि एक एरर आ रहा है। ठीक है, हमने इसको शायद एक्सपोर्ट नहीं किया, शायद, हाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट नहीं किया। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टू डू कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, क्या बोल रहा है, डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। बट ये डिस्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिस्ट्रक्चर मतलब क्या कि ऐड टू डू को हमने इसे डिस्ट्रक्चर किया है ना, ये नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या करना होता है, ये जो ऐड टू डू जो प्रोवाइडर है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अपना जो पेरेंट है, एक तो हम app.js में एक तो पास कर सकते हैं, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, index.js में इधर पास करना होगा। तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, चलो मैं इधर इंडेक्स में ही पास कर लेता हूँ। वैसे हम किधर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, तो टू डू प्रोवाइडर, और सिंपली क्या होता है, एक कंपोनेंट की तरह ही इसका यूज करना होता है। ठीक है, हम इसको ऐसे पास कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ऐड वाला है यहाँ पे ऐड इसमें, तो इसको हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर ब्लैंक है, अगर ऐड करता हूँ तो कोई मॉडल नहीं दिखता है, बट मतलब कोई भी टास्क ऐड नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं इस पर ऐड करता हूँ तो ब्लैंक है, तो ये कंडीशन हमको इसमें डालनी है। और हमने क्या कहा था, इसमें
ऐड टू डू में हम क्या करेंगे यहाँ पे एक तो हमको क्या चाहिए, एक तो टाइप होना चाहिए और पेलोड में एक आईडी भी भेजनी है हमको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी तो आईडी और जो कुछ टू डू है वो, अब इस टू डू में हम क्या क्या भेजेंगे, ठीक है। एक तो टाइप भेजना है हमको, क्या है तो ये टाइप हम क्या करेंगे, जब ऐड फंक्शन कॉल होगा तो उस टाइम यहाँ से ऑटोमेटिकली ये जो टाइप है ये डिस्पैच होके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट हमको पेलोड में क्या भेजना है, पेलोड में हमको टू डू में ये टू डू भेजना है और इस टू डू में क्या आएगा, एक तो आईडी आएगी और जो टेक्स्ट है वो आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इस पेलोड में ये टाइप भी भेज सकते थे, फिर हमको क्या करना पड़ा होता है, यहाँ पे जो हमने क्या करना है, ये जो एक्शन है डॉट पेलोड डॉट टाइप ऐसा करना पड़ा होता। बट हमने क्या किया, हमारे पास दो एक्शन है तो सिंपली करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप यहीं पे दे दी और इसकी भी टाइप यहाँ पे दे दी। बट यहाँ पे जब हमको आईडी क्यों चाहिए, तो आईडी हम जब रिमूव करेंगे तो पर्टिकुलर यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो पर्टिकुलर वही जो है वो रिमूव होता है, ठीक है, दूसरा नहीं होता है। तो इस वजह से हमको आईडी चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक तो आईडी जनरेट करवानी है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइब्रेरी है UID जनरेट, इस लाइब्रेरी का यूज करके भी हम रैंडम आईडी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हर एक अलग अलग आईडी चाहिए होगी ना। तो इस लाइब्रेरी का यूज करके भी हम नई आईडी जनरेट करवा सकते हैं। UID मस्त है, इसका यूज करके हम रैंडम आईडी जनरेट करवा देते हैं। बट जब डेटाबेस के साथ होगा तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली रैंडम आईडी जनरेट करवा देता है। बट इन केस हमारे पास डेटा का कुछ इंटीग्रेशन नहीं है, ये जो टास्क है ये बस लोकली यहीं पे जो स्टोरेज है इधर ही स्टोर हो रहे हैं, तो उस केस में हम इसका भी यूज कर सकते हैं। बट हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम दूसरी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब ये एम्प्टी होगा तो ये जो फंक्शन है ये क्लिक ना हो, तो इसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, इफ टू डू अगर ये होता है तो इसको देखिए, इफ टेक्स्ट डॉट ट्रिम एक फंक्शन होता है इक्वल्स टू अगर एम्प्टी रहा तो हम क्या करेंगे, अलर्ट दिखा देंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ अलग होना चाहिए। और इधर से ही क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करवा देता हूँ, अब ये एम्प्टी नहीं, ठीक है, अब मैं इसको एम्प्टी करता हूँ, एक अलर्ट आ जा रहा है और अलर्ट आके क्या होता है, इधर से ही रिटर्न हो जाता है। तो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो फिर हमको क्या करेंगे, हम यहाँ से एल्स अगर ये एम्प्टी नहीं रहा तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो ऐड टू डू है ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक तो हमको चाहिए आईडी, ठीक है, और इस आईडी में हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, ये एक मेथड है, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर डॉट मैथ रैंडम, और उसको मल्टीप्लाई है 1000, ऐसा करके भी एक रैंडम आईडी हम जनरेट करवा सकते हैं। अदरवाइज और एक मैं बताता हूँ एकदम सिंपली, जो कुछ आपको याद भी रहेगा, मे बी ये आपको याद नहीं रहेगा, तो मैं बताऊँ सिंपली क्या करना है। देखिए डेट तो हमेशा चेंज होती रहती है, तो एक डेट डॉट नाउ बोल के एक फंक्शन होता है, बस इसको क्या करना है, कॉल करना है। तो इतना कितना ईजी है ना याद करने के लिए, मतलब ऐसे ट्रिक्स के साथ हम सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको वीडियो के एंडिंग तक बता दूंगा। तो ऐसे ही ट्रिक्स है हम सारे वीडियोस में सीखते रहेंगे, और आगे भी मैं और एक दो आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है ना, तो तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करते रहना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और एक हमको क्या चाहिए, ये जो टेक्स्ट है एक हमको यहाँ से रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे सेव करवाता हूँ, तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं कोई टू डू ऐड करवाता हूँ तो ये ऐड तो हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, बट देखो मैं अभी कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। बट ये ऐड कहाँ हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली जो हमारे लिस्ट है वहाँ पे जाके ये टू डूज है, उनसे वाले टू डूज, ये जो एरे हमने बनाया था इनिशियल स्टेट, तो इन टू डूज का हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये टू डूज में यहाँ पे हमने ये जो टू डूज है इनको यहाँ से वैल्यू में पास किया था, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ले लेंगे, और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका यूज करेंगे। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको टू डू का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। इम्पोर्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, देखो मेरे इसमें ऑटो इम्पोर्ट हुआ है, तो आप हाथ से इसे देख के इम्पोर्ट कर लेना। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स और जो कुछ हमारे टू डूज हो गए, ठीक है, इक्वल्स टू, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक हमको यूज करना है अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट्स है इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो टू डूज है ये लिस्ट में हमने भेज दी, जो वैल्यू है इसको डिस्ट्रक्चर करके हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, मतलब डिस्ट्रक्चर में कैसा कि टू डूज इस नाम से। और मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। और एक टू डूज क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक एरे है, इनिशियल स्टेट में देखो एक टू डूज जो है वो एक एरे है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस एरे को मैप मेथड के थ्रू जितने भी इसमें वैल्यूज होगी उस हिसाब से जो टू डू है इसको हम रेंडर करवाएंगे। तो अब मैप मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो टू डूज डॉट मैप और उसके अंदर का जो टू डू है, ठीक है, तो उसके अंदर जो टू डू है वो तो हम क्या करेंगे, ये जो टू डू है ये वाला, ठीक है, तो उसके अंदर जो टू डू है एक एक लिस्ट मल्टीपल टाइम्स, देखो मैंने जैसे इसको सेव किया तो ये आ गया। हमने इसमें क्या किया, देखो जो टू डूज है एक एरे है, इस पर हमने एक मैप मेथड चलाया और इस मैप मेथड के अंदर जितने भी टू डूज है उतनी टाइम्स अब क्या होगा, ये मैप मेथड रन करेगा और उतनी बार ये जो टू डू आइटम्स है उतनी बार ये अपीयर होगा। ठीक है, मतलब उतने एलिमेंट्स यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से शायद ये 3 थे, तो मैं क्या करता हूँ, न्यू टास्क ऐड करता हूँ। तो देखो ये न्यू टास्क ऐड हो गई। ठीक है, तो अब ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इक्वल्स टू डू के अंदर जो टेक्स्ट था वो, और जो की है वो आईडी, तो हमने आईडी कहाँ से जनरेट करवाई थी, इसमें यहाँ पे डेट डॉट नाउ। ठीक है, तो ऐसा एक यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड वाला तो करवा दिया। बट मैं अभी चाहता हूँ जो आइटम है ये टू डू आइटम, उसको हम रिमूव भी करवा सके ना, फिर सही है ना। तो हम उसको रिमूव कैसे करवाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो आइटम है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते, देखिए मैं इसको अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रिमूव नहीं हो रहा है, बट इसमें देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टास्क 2 ये रिमूव हो गई। ठीक है, तो अब इसमें हमारा रिमूव नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी इस फंक्शन के अंदर सिंपली क्या करेंगे, हमने को बस आईडी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना, तो क्या चाहिए, ये वाला परफॉर्म करना है और इसमें बस आईडी पास करवानी है। जो डिस्पैच क्या करेंगे, रिमूव टू डू वाला, तो इसके अंदर देखिए स्विच केस में टाइप इक्वल्स टू रिमूव, तो क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा जिसके साथ आईडी मैच होगी उसको रिमूव करके बाकी का जो बचा हुआ जो एरे है वो न्यू एरे रिटर्न करवाएगा। और रिटर्न कहाँ पे होगा, स्टेट में। ठीक है, मतलब जो टू डूज है उसमें एक नया एरे आ जाएगा, जो हम टू डूज की आईडी जो पास करेंगे उसमें से वो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा जिसके साथ आईडी मैच होगी। ठीक है, और आईडी मैच होके वो क्या होगा, न्यू एरे एक जनरेट होगा और वो न्यू एरे यहाँ पे आ जाएगा और न्यू एरे ही यहाँ पे फिर से मैप होके अपीयर होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम टू डू आइटम्स को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यूज कॉन्टेक्स्ट है उसका हमको यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपली यूज कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करेंगे। और जैसे हम इसको इंपोर्ट करते तो हमको जो टू डू कॉन्टेक्स्ट था उसको भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे इसमें ऐड टू इंपोर्ट हो गया। देखिए अब हमने यहाँ पे इसको यूज कॉन्टेक्स्ट को जो है रिजैक्ट से इंपोर्ट किया और जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट टू डू कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से भी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हैंडल रिमूव वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हमको क्या करना है, बस टू डू कॉन्टेक्स्ट में बस क्या करना है, एक आईडी पास करवानी है। अब ये आईडी कौन सी होगी, जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स डॉट आईडी। अब आईडी ये कहाँ से जा रही है, लिस्ट के अंदर जो हम जो की है, ये जो टू डू है इसमें वो आईडी जा रही है। ठीक है, इसके अंदर ही देखो की में भी जा रही है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ना इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टू डू में सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे सेंड करेंगे। तो हमको क्या होगा, ये जो प्रॉप्स है, अब देखो यहाँ पे कुछ अपीयर नहीं होगा क्योंकि वो एरर ही आ गया सीधा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे बस टू डू भेजा और जो आइटम है हमारा टू डू आइटम, इसमें क्या किया था, प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉप्स है प्रॉप्स को हटा के मैं क्या करता हूँ, सिंपली समझने के लिए है तो प्रॉप्स ही डिस्ट्रक्चर करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्चर करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू डू ही लिख देता हूँ और प्रॉप्स की बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू डू। तो टू डू अब ये तो चला गया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बट अभी इस टेक्स्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया, मैं अभी ऐड करता हूँ। देखिए अब ये प्रॉब्लम आ रहा है एक, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो अब ये देखो एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, अभी हम यहाँ पे पूरा टू डू ही पास करेंगे। ठीक है, तो अब ये चला जाएगा, जिसे मैं ऐड करता हूँ तो ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जो टू डू इसको डिस्ट्रक्चर किया और टू डू डॉट टेक्स्ट से हमने इसको यहाँ पे ले लिया। बट हमको अब क्या करना है, जैसे मैं ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ,
यहाँ से बस हमको क्या करना है, आईडी को डिस्पैच करवाना है, मतलब आईडी बस रिटर्न करवानी है, इसमें पास करवानी है। यहाँ पे क्या करता है, ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट है इसका यूज करना है हमको। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ से हमने क्या पास किया था, रिमोट टू डू, ये वाला जो फंक्शन है इसको हमको यहाँ पे यूज करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा रिमो के लिए। तो हमका जो अपना आइटम है यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले जो रिमो वाला है उसको ले लेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे टू डू कॉन्टेक्स्ट को पास किया, और ये जो टू डू है इसमें हम अब क्या करेंगे, वो जो आईडी है, ठीक है, ये टू डू डॉट आई डी, ये वाले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस पास करेंगे। इतना करने से हमारा क्या होगा, ये जो एक टू डू है ये वाला रिमूव हो जाएगा, हो भी गया, ठीक है। तो ऐड टास्क टू, बट यहाँ पे देखो जैसे मैं ऐड करता हूँ तो ये एम्प्टी नहीं हो रहा है ना, तो मैं जैसे इस पे ऐड करूँ तो ये एकदम ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये ऐड होता है तो सेट टेक्स्ट को क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। अब मैं अभी जैसे इसको ऐड करता हूँ, देखो ये हो गया, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको रिमूव कर दूंगा, ये रिमूव होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में यही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि हमने कैसे कैसे क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, app.js में app.js से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए टू डू फॉर्म बनाया हमने, ठीक है। तो टू डू फॉर्म में हमने क्या किया, एक तो एक फॉर्म टैग लिया, फॉर्म टैग में ऑन सबमिट में एक हैंडल सबमिट एक फंक्शन रन करवाया, और उसमें ही पेज हमारा रिलोड हो रहा था, तो उस पेज को रिलोड नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से हमने क्या किया, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा, जैसे फंक्शन मतलब फॉर्म सबमिट होगा, अब ऐड करने पे फॉर्म सबमिट ही होता है ना, तो पेज रिलोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये करवाया, और हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करवाई, अगर टेक्स्ट डॉट ट्रिम अगर एम्प्टी रहा, मतलब इसके अंदर जो कुछ टेक्स्ट है अगर एम्प्टी रहा तो क्या करो, उसको एक अलर्ट दिखाओ और उधर से ही रिटर्न करवाओ। अगर ये एम्प्टी नहीं रहा तो उस टाइम क्या करवाओ, एक आईडी जनरेट करवाए हमने सिंपली डेट डॉट नाउ मेथड से, और टेक्स्ट को हमने क्या किया, यहाँ से रिटर्न करवाया, और बाय डिफॉल्ट अभी क्या किया, उसको एम्प्टी करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने किया, और टू डू लिस्ट में हमने सिंपली क्या किया, जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो कुछ टू डूज है उनको मैप मेथड से उनको रेंडर करवाया, और उनके जो टू डूज है पर्टिकुलर टू डू, ये जो टू डू आइटम है इसमें हमने इसको पास करवा दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसमें पास किया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे टू डू आइटम में इसका जो टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट को यहाँ पे शो करवाया, और हैंडल सबमिट ये जो बटन है इस पे एक फंक्शन चलाया, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, रिमोट टू डू, ये जो रिमोट टू डू है ये यूज कॉन्टेक्ट से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, बस उस टू डू की पर्टिकुलर आईडी हमने यहाँ से रिटर्न करवाई और इसमें पास करवाई, ठीक है। यहाँ से उसको इंपोर्ट भी किया यहाँ पे हर एक फाइल में जहाँ पे हमने यूज़ किया था, तो टू डू कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करके ही हमने उसका यूज़ किया है। और अभी देखिए टू डू कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया, मैं बताता हूँ। टू डू कॉन्टेक्स्ट में हमने एक रिड्यूसर फंक्शन लिया, ठीक है। तो रिड्यूसर फंक्शन लेने से पहले हमने क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर, दो फंक्शन हमने इंपोर्ट किए। उसमें से हमने क्या किया, यहाँ पे एक टू डू कॉन्टेक्स्ट एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, उस कॉन्टेक्स्ट का नाम दिया हमने टू डू कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या किया, एक रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट किया, एक प्योर फंक्शन है, इसमें हमने दो मेथड्स चलाए, एक था हमारा कौन सा, मतलब दो एक्शंस चलाए यहाँ पे, एक था हमारा ऐड टू डू और एक था रिमूव टू डू, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, और जैसे ऐड होता है तो पुराने जो टू डूज है उसमें नया वाला पेलोड विथ आईडी, और जो टू डू है जो कुछ हम यहाँ से ऐड टू डू में भेज रहे हैं, यहाँ पे एक तो आईडी भेज रहे और टेक्स्ट, उस एरे में हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट में यहाँ पे उसमें ऐड करवाते रहे, ठीक है। और रिमूव में क्या किया, एक फिल्टर मेथड के हिस्से जिसके साथ मैच नहीं होगा उसको रिमूव करवा के, मतलब जो आईडी और एक्शन डॉट पेलोड में की जो आईडी है जो मैच नहीं होती है उसको रिमूव करवा दो, और जो न्यू एरे है उसको क्या किया हमने, न्यू एरे के साथ रिटर्न करवा के हमने फिर से टू डूज में, ये जो टू डूज है इसमें हमने रिटर्न करवा दिया, मतलब जो वैल्यू है यहाँ पे पास किया, और ये जो वैल्यू है वो अपडेट होके यहाँ पे शो होती है। वो कहाँ पे शो होती है, ये जो लिस्ट है यहाँ पे शो होती है। तो बेसिक यही है इसमें। और यहाँ पे देखिए टू डू कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइडर होता है, तो प्रोवाइडर का यूज करके हमने सभी तरफ इसका यूज किया। और उससे पहले हमने क्या किया, index.js में जो प्रोवाइडर है उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे पास किया। तो बेसिकली आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और चैनल पर अगर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसे वीडियो के लिए। तो चलो फिर।